आज हम एक ऐसी प्रमेय के बारे में बात करेंगे जो कि ये गारंटी देगी कि हमेशा सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी। उसके लिए पहले हमें एक आवश्यकता है जिसको हम एक दिष्ट उपानुक्रम प्रमेय कह रहे हैं। एक दिष्ट मोनोटोन उपानुक्रम सब सीक्वेंस अंग्रेजी में कहा तो मोनोटोन सब सीक्वेंस तो देखते हैं ये क्या है। ये कहती है कि यदि n हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, तो हो सकता है कि वो खुद ही मोनोटोन हो, यानी खुद ही आरोही या अवरोही अर्थात इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो उसकी कोई ना कोई सब सीक्वेंस ऐसी जरूर होगी जो या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है ना डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो इसके लिए वैसे तो हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस थ्योरम को, हम इसका कोई प्रूफ नहीं देंगे, लेकिन एक मोटी बात यहाँ पर कहेंगे। मोटी बात यह है कि हम एक बात करेंगे शिखर की, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पीक। तो एक को शिखर कहा जाएगा, किसका? सीक्वेंस का। यदि am is less than or equal to ak for all m greater than or equal to, यानी कि यहां पर आपके पास ये सीक्वेंस है, यहां पर ये ak है, और ak के जो है बारे में क्या हो रहा है कि जितने भी टर्म इसके बाद आ रहे हैं ak जो है उन सबसे बड़ा है। m जो है जब k से बड़ा है या बराबर है उसके, तो जितने भी टर्म ak के बाद आ रहे हैं, यानी ak + 1 ak + 2 ak + 3 जितने भी टर्म्स हैं, तो इसका क्या मतलब है एक तरीके से कि ak + 1 ak + 2 ये जितने भी टर्म हैं ये सब के सब ak से छोटे हैं, तो ak को हम शिखर कहेंगे। अब हो सकता है कि कोई सीक्वेंस जो आपको दे रखी हो उसमें दो स्थितियां बनेंगी, या तो इनफाइनाइट आपके पास में जो है पीक्स हैं, अनंत शिखर हैं, या फाइनाइट शिखर हैं। फाइनाइट में हम ये भी मान के चल रहे हैं कि कोई शिखर नहीं है। तो यदि इनफाइनाइट शिखर हैं तो ak आया, ठीक है, तो इसे मैं ak1 कह दे रहा हूं। फिर मेरे पास दूसरा कोई पीक आ गया ak2 आ गया, फिर मेरे पास ak3 आ गया। तो ये शिखर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ak1 बड़ा रहा होगा ak2 से, बड़ा रहा होगा ak3 से, डॉट डॉट, अगर अनंत आ रहे हैं तो। और यदि आपके परिमित संख्या में आ रहे हैं तो परिमित संख्या में आ रहे हैं, तो परिमित संख्या में आने का मतलब ये है कि कहीं पर जाकर एक लास्ट आपको जो है शिखर मिलेगा, अंतिम शिखर। तो अंतिम शिखर मिलेगा, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आपको जो एलिमेंट मिलेंगे उनके वो जो है इसमें कुछ एलिमेंट इससे बड़े हो जाएंगे, तो वो शिखर नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपको जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल रही है जो कि आपकी एक तरीके से डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उस स्थिति में एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो मोटी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि चाहे अनंत शिखर हो और चाहे आपके पास शांत नंबर और शांत संख्या हो शिखरों की, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हो, हमेशा आपको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी। जैसे मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं आपके सामने, आप देखिए उसको। जैसे मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, नीचे मैंने 2 लिखा, ऊपर उससे कम नंबर लिखा, नीचे 3 लिखा, उससे कम नंबर लिखा, नीचे 3 लिखा, उससे कम नंबर लिखा। आप संभव नहीं आगे तो 4 लिख दिया, 2/4 लिख दिया, हालांकि रिपीट हो जाएगा, 3/4 लिख दिया, फिर 1/5 लिख दिया, फिर 2/5 लिख दिया, फिर 3/5 लिख दिया, फिर 4/5 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे यहाँ पर कोई पीक नहीं है। जैसे 1/2 है तो उसके बाद यहाँ 3/4 उससे बड़ा आ रहा है, 1/3 है तो 1/3 से बाद में भी कुछ बड़े आ रहे हैं, जैसे 2/4 आ रहा है। यहाँ पर जैसे 3/4 आ रहा है तो इससे बड़ा 4/5 आ रहा है, तो कोई पीक नहीं है। तो आप ये जो आपके जो पीक हैं इन्हीं की आप सब सीक्वेंस बना लीजिए। जैसे आप जो है ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो है 1/2 पीक नहीं है,
तो आप 1/2 को ले लीजिए। फिर तो पीक नहीं है तो कोई इससे बड़ा नंबर मिलेगा आपको बाद में, तो इससे बड़ा जैसे आपको कौन सा मिल रहा है, इससे बड़ा आपको 2/3 मिल रहा है। 2/3 से बड़ा कौन मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। 3/4 पीक नहीं है क्योंकि पीक खत्म हो गए, शुरू में खत्म हो गए हमारे, तो जो पीक्स हैं उन्हीं की हमारे पास सब सीक्वेंस मिल जाएगी। तो 3/4 है, 3/4 के बाद इससे भी बड़ा हमें कोई मिल जाएगा, तो इससे बड़ा हमको जो है 4/5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। उस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं 1/2 लेता हूँ, फिर मैं अगले वाले को -1/3 लिख देता हूँ, फिर 1/4 लिख देता हूँ, फिर -1/5 लिख देता हूँ, फिर 1/6 लिख देता हूँ, 1/7 लिख देता हूँ, इस प्रकार से। तो 1/2 को मैं देखता हूँ कि 1/2 मेरा पीक है, तो 1/2 मेरा पीक है, तो 1/2 को मैंने ले लिया, तो 1/2 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 1/4 पीक है, तो 1/4 रख देता हूँ। 1/4 के बाद मैं देखता हूँ तो इनफाइनाइट पीक्स हैं यहाँ पर, तो 1/4 के बाद में 1/6 पीक है, क्योंकि 1/6 से कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव वाले तो आ नहीं सकते और बाद वाले भी उससे छोटे हो जाते हैं, तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगी, ये आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सीधी सी बात है कि यदि आपके पास इनफाइनाइट पीक्स हैं तो अनंत शिखर, तो आप जो शिखर हैं उनको लेते चले जाइए और उनसे आपकी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। और यदि आपके पास कोई पीक नहीं है या फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है जो भी आपको एलिमेंट मिले वो आप ले लीजिए, और उसके बाद उससे जो आपके बड़े टर्म्स हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि वो पीक नहीं है तो उससे बड़ा कोई और मिलेगा, उससे बड़ा कोई और मिलेगा, उससे बड़ा कोई और मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा करके हमारे पास हमेशा हमको कोई ना कोई मोनोटोन सीक्वेंस मिल जाएगी, चाहे वो मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल जाएगी, चाहे वो इंक्रीजिंग मिले और चाहे वो डिक्रीजिंग मिले। अनंत अगर शिखर हैं तो अनंत शिखर की स्थिति में आपको डिक्रीजिंग मिलेगी, और शिखरों की ही आप एक तरीके से वो बना लेंगे। और यदि आपको जो है शिखर अनंत नहीं है, आपके शांत हैं, तो जहां पर वो खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो नंबर मिले वो आप ले लीजिए, फिर उससे बड़ा कोई ना कोई जरूर मिलेगा, फिर उससे बड़ा कोई ना कोई जरूर मिलेगा, क्योंकि वो शिखर नहीं। तो इस प्रकार से हमारा काम चल जाता है। अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय लिख रहे हैं, उसका नाम है बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास प्रमेय। तो प्रमेय का नाम है बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास प्रमेय। बोल्जानो इसे कई बार हम कहते हैं अनुक्रम के लिए, क्योंकि ये समुच्चयों के लिए भी होती है। अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो क्या है ये कहती है प्रत्येक परिबद्ध रिबाउंडेड अनुक्रम का कोई अभिसारी यानी कन्वर्जेंट उपानुक्रम सदैव अस्तित्व में रहता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसके प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो चूंकि कोई भी सीक्वेंस के लिए कोई ना कोई आपको मोनोटोन सीक्वेंस मिल जाएगी, तो आपको मोनोटोन सीक्वेंस मिल जाएगी। अब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है उससे वो कन्वर्ट करेगी। और अगर हमारे पास वो जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, चूंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हम फिर से कह सकते हैं कि जो उसका इन्फीमम है वही उसका लिमिट होगा, यानी कि एक ऐसा उपानुक्रम हमें मिल जाएगा, सब सीक्वेंस हमें मिल जाएगा जो कि कन्वर्ज करेगा। तो ये दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट कहता है कि कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसकी कोई ना कोई हमको मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी, और दूसरा रिजल्ट कहता है कि यदि कोई भी परिबद्ध आपके पास में सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसकी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होती है। ये हमारे लिए एक फायदेमंद बात है, तो इसका हम कुछ सवालों में उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद।